अंग्रेजों ने बरसों पहले पूरे हिंदुस्तान पर किस तरह कब्जा किया, इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक व्यापारी से जिसका नाम था वास्को द गामा। लगभग 500 साल पहले वास्को द गामा का जन्म पुर्तगाल के समुद्र किनारे बसे शहर साइंस में हुआ था। बचपन से ही उसे समुद्र, जहाज और दूर देशों की यात्राओं में बहुत दिलचस्पी थी। उसके पिता भी समुद्री काम से जुड़े थे, इसलिए वास्को द गामा ने छोटी उम्र से ही जहाज चलाने, तारों की मदद से रास्ता पहचानने और समुद्री नक्शों को पढ़ने की पढ़ाई शुरू कर दी। उस समय यूरोप के लोग भारत के मसालों, रेशम और कीमती कपड़ों के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि भारत दुनिया का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता था। लेकिन यूरोप से भारत तक सीधा समुद्री रास्ता किसी को नहीं पता था। भारत का सामान अरब व्यापारियों के जरिए यूरोप पहुंचता था, इसलिए वह बहुत महंगा हो जाता था। इसी वजह से पुर्तगाल के राजा मैनुएल पायन ऑफ पोर्चुगल ने वास्को द गामा को भारत का समुद्री रास्ता खोजने का काम दिया। 1497 में वास्को द गामा 4 बड़े जहाजों और लगभग 170 नाविकों के साथ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा बहुत कठिन थी, क्योंकि रास्ते में भयानक तूफान आए, कई नाविक बीमार हो गए, खाने और पानी की कमी होने लगी और कई महीनों तक सिर्फ समुद्र ही दिखाई देता था। सफर करते करते उसका जहाज अफ्रीका के खतरनाक मोड़ केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, जहां तेज हवाओं और तूफानों के बीच जहाज को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। लेकिन बड़ी मुश्किल से वे उस जगह को पार कर गए। आगे चलकर वास्को द गामा अफ्रीका के बंदरगाह मलिंदी पहुंचा, जहां एक अरब नाविक ने उसे भारत का रास्ता बताया। उस नाविक की मदद से वास्को द गामा ने हिंद महासागर पार किया और आखिरकार 1498 में भारत के शहर कैलिकट पहुंच गया। वहां के व्यापारियों और शासकों ने उसका स्वागत किया और उसने भारत से काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, रेशम और कपड़े खरीदे और उन्हें अपने जहाजों में भरकर यूरोप वापस चला गया। वास्को द गामा की इस खोज के बाद यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हो गया और धीरे धीरे कई यूरोपीय देश भारत आने लगे, जैसे पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। 1600 में इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी बनाई, जो भारत में व्यापार करने लगी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीति में भी दखल देना शुरू कर दिया। 1747 में बैटल ऑफ प्लासी नाम की बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हरा दिया और यहीं से भारत में अंग्रेजों की ताकत बढ़ने लगी। अगले कई वर्षों में अंग्रेजों ने अलग अलग युद्ध और समझौतों के जरिए भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया और 1857 में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 नाम का बड़ा विद्रोह हुआ, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन विद्रोह दबा दिया गया और इसके बाद ब्रिटेन